हमारे बड़े भाई नंदकिशोर गुर्जर जी के द्वारा हुआ है। और ये इतना ही नहीं, अब से पहले भी 1 करोड़ का काम करके गए हैं, 3 से 4 दिन हो गए। तो ऐसी उनके आशीर्वाद से ही इतना कार्य मैं कर पा रहा हूँ, आगे भी इसी तरह कर पाएंगे। माननीय विधायक जी का अगर आशीर्वाद हम पर बना रहे। क्या लगता है कि कितने समय से यहाँ की जनता ऐसी परेशानियों से परेशानी तो इतनी है, कम से कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 25 साल, जो आज तक गली नहीं बन पाई है। हमें सूचना मिली, हमने सूचना अपने विधायक जी को दी, विधायक जी के माध्यम से अब तक 55 से 60 गलियों का काम चल रहा है और आगे भी भगवान ने चाहिए तो उससे और ज़्यादा ही करवाएंगे, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से। नंदकिशोर गुर्जर जिंदाबाद, नंदकिशोर गुर्जर जिंदाबाद। विधायक जी, लगातार लोनी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार में किस तरह से कार्य चल रहा है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी ने एक गरीब का ध्यान रखा है। सेंटर से भी फंड दिया है और राज्य वित्त का भी फंड है, हमारी निधि का भी है, माननीय सांसद जी का भी है। और जो हमारा डूडा का, PWD का, GDA का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसकी हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। हर वार्ड में हमारा संकल्प है कि लोनी को हम लोग विकसित बनाएंगे, उसके बाद लंदन की तर्ज पर डेवलप करेंगे। और जो लंदन की बात का मजाक उड़ाते थे, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है। जब हाईवे से निकलते हैं, एक्सप्रेस वे से 15 मिनट में इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। जो मैं कहता था, तब रोड की कल्पना नहीं थी कि ऐसा रोड निकलेगा। तब हम गडकरी जी के यहाँ लगातार संपर्क और प्रयास कर रहे थे। आज वो रोड निकला है। जब लोग उस रोड से निकलते तो उनको भी शर्म आती होगी कि हम गलत कहते थे। विधायक जी जो कहते थे सही कहते थे। हमारे सपने अगर बड़े नहीं होंगे, अगर हमारे बेटे को कहेंगे ये इंस्पेक्टर बनाना है, दरोगा बनाना है, तब वो सिपाही बनता है। अगर हम कहेंगे लंदन की तरह डेवलप करना है, तो हम दिल्ली से सुंदर बनाएंगे। और भविष्य में हमारा सपना है कि हाईटेक सिटी बने। आज यहाँ बिजली शानदार आती है, तेरे बिजली घर बने, 4 पे काम चल रहा है, तमाम क्षमताएं बढ़ाई हैं। ट्रांसफार्मर फूकते थे, हर लौनी का आवाम जानता है, चंदा इकट्ठा करके महीनों अंधेरे में रहते थे। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। शानदार बिजली की, हॉस्पिटल 2 50 बेड का, वो 100 का करने जा रहा हूँ। 50 का ये बना दिया CHC, जहाँ पशु घूमते थे। और हर वार्ड में डिस्पेंसरी हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, फ्री दवा मिल रही है गरीब को। पानी की लाइन बिछाई जा रही है, लगातार घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, सीवर डल रहा है। इस कॉलोनी में, पूजा कॉलोनी से लेकर के DLF SLF तक बिजली, शिक्षा, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। बेटियों का डिग्री कॉलेज होने के बाद लोनी की एजुकेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। 12वीं के स्कूल, ITI, प्राइमरी स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सब हमने चकाचक कर दिया है। सड़कों का जाल, दिल्ली सहारनपुर रोड का टेंडर कल खुल जाता, किसी ने थोड़ी सी उसमें क्वेरी लगाई है, लेकिन वो 72 घंटे का टाइम होता है। वो भी 6 तारीख में टेंडर खुलने के बाद नाले के साथ ऐसा रोड बनाएंगे कि षड्यंत्र करने वाले तोड़ नहीं पाएंगे। फ्लाईओवर से लेकर के लोनी को व्यवस्थित किया है और एक व्यक्ति को भगवान मान के हम काम कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, नगर विकास मंत्री के आभारी हैं, PWD मिनिस्टर, जितने भी मंत्रालय लोनी में जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मकान बनाने की योजना हो, चाहे राशन देने की योजना हो, हर एक मंत्री की, मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की तमाम स्कीम को हम रोड पर लेके आ रहे हैं। जयवीर भाई ने आज एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इतना बड़ा उद्घाटन होगा मैंने सोचा नहीं था, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ऐतिहासिक काम हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। 3000-4000 आदमी किसी उद्घाटन में, इतनी बड़ी सभा को करने के लिए 10-20 लाख खर्च होते हैं, लेकिन ये लोगों का प्यार है कि हमारे जो सभासद हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें मोदी योगी जी पर भरोसा है। हर धर्म जाति वर्ग के लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम करके आज जो सौगात दी है 80 लाख से ज़्यादा रुपए की, उसके लिए लोनी की जनता को बधाई। कोई गली नहीं बचेगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी। 3 साल कोरोना का निकाल दे तो 6 साल में यहाँ 7000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। जो डिबेट करना चाहे कर सकता है, इसलिए सबको बहुत बधाई। आज मैं बहुत गदगद हूँ और बहुत ही लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उन सबका आभारी हूँ। लोनी के एक भाई बहन के चरणों में शीश झुका के उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है IPL में खरीदा गया शाहरुख खान को, तो आपने बहुत बड़ा बयान दिया है। जो BCCI है वो भी बैकफुट पर है। देखिए, इस खिलाड़ी को रिटर्न किया गया, विवादित नहीं है। ये देश मेरा है। यहाँ समाजवादी के लोग भारत माता को डायन कहते थे। दिल्ली सहारनपुर रोड में 500 करोड़ का घोटाला करके खा गए। लोनी को नरक बनाने का काम किया, 1 12वीं का स्कूल तक नहीं दिया। आज मैं आभारी हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का
कि आज लोनी सुधार पे है। और रही शाहरुख खान की बात, शाहरुख खान जैसा व्यक्ति, उसको ये पता नहीं है कि हमारे वहाँ क्या अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना थी, सबको साथ लेके चलती थी, वहाँ हिंदू मुसलमान तरक्की कर रहा था, देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इशारे पे जो वहाँ कत्लेआम हुआ, बेटियों के बलात्कार हुए, तो शाहरुख खान जैसे व्यक्ति की फिल्म देख करके हमने जीरो से हीरो बनाया। तो उसको ये सोचना चाहिए था कि मेरे देश की भावनाएं क्या हैं, जो अपने देश का नहीं, किसी का नहीं। इसलिए ऐसे जो BCCI ने निर्णय लिया है, मैं BCCI का आभारी हूँ कि देश की भावनाओं का निर्णय लिया, उस खिलाड़ी को बाहर किया। मेरे यहाँ मुस्लिम खिलाड़ी एक से एक शानदार हैं। अगर मुस्लिम लेना था तो हिंदुस्तान के मुस्लिम कम थे क्या? भारत के क्रिकेटर, दुनिया में हमने विश्व कप जीता है। इसलिए शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को भारत से निकाल देना चाहिए। और जहाँ उसकी आत्मा लगी हुई है, जहाँ अपने देश की कमाई को देना चाहता है, ऐसे मुल्क को जो भारत के लोगों का कत्ल कर रहा है, भारत में घुसपैठ करके हत्याएं करा रहा है, ऐसे शाहरुख खान के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। फिर मैं अपील कहना चाहता हूँ कि ऐसे राक्षस की कोई फिल्म ना देखे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है भारत में या दुनिया में, वो शाहरुख खान को माफ़ नहीं करेगा, अन्यथा